एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट मेघा। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो बॉलीवुड गॉसिप। सो लाइक एवरी डे वी आर वंस अगेन प्रेजेंट हियर विद सम बोल्ड, हॉट, स्पाइसी एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड। हमारे आज के शो में हम आपसे बात करने वाले हैं बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित और एक्टर अनिल कपूर की शादी को लेकर। जब खूब आ रही थी खबरें बी टाउन गलियारों में, श्रीराम नेने से शादी के बाद माधुरी दीक्षित के करियर के ग्राफ में आई है उछाल या फिर देखी गई है गिरावट। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे टॉक ऑफ द टाउन बेबो यानी एक्ट्रेस करीना कपूर खान के कैसे हैं अपने पति सैफ की एक्स वाइफ अमृता सिंह के साथ रिश्ते। और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे बी टाउन के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड फैमिली यानी कि देओल परिवार में उलझे हुए रिश्तों के बारे में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर शो विद नन अदर देन धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, माधुरी का नाम अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेसेस के बीच शामिल है। अब भाई जहां नाम है वहां पे विवाद यानी कि कंट्रोवर्सीज तो होंगी ही। जिस एक्टर के साथ माधुरी नजर आई है पर्दे पर, रियल लाइफ में भी माधुरी के साथ उनका नाम खूब जोड़ा गया है। संजय दत्त के साथ माधुरी के लव अफेयर के चर्चे आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर के लव अफेयर के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। हिंदी सिनेमा में एक वक्त ऐसा भी आया था जब गली गली में हो रहे थे इन दोनों के अफेयर के चर्चे। यहाँ तक की बात तो शादी तक भी पहुंच गई थी। लेकिन इससे पहले कि इस बात को ज्यादा हवा लगती, यानी कि ये बात जंगल में आग की तरह फैलती, माधुरी ने आगे आकर दिया एक स्टेटमेंट और सारी बात क्लियर कर दी। अब आखिर माधुरी ने ऐसा क्या कहा, ये जानने के लिए हैव अ लुक ऑन आवर स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड की डांसिंग डीवा माधुरी दीक्षित का नाम टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल है। अपने टैलेंट के बल पर उन्होंने हिंदी सिनेमा में खुद के पैर इस तरह से जमाए हैं, अपनी एक्टिंग का लोहा इस तरह से मनवाया है कि आज वो नई एक्ट्रेसेस के लिए एक प्रेरणा के तौर पर उभर कर सामने आई हैं। माधुरी के फिल्मी करियर पर अगर बात की जाए तो हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देने वाली माधुरी का नाम उनकी बॉलीवुड में इसी सफर के दौरान कई एक्टर्स के साथ जुड़ा है। एक्टर संजय दत्त के साथ उनके लव अफेयर के कई किस्से कहानियां आपने सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं संजय के अलावा ही माधुरी के बेहद करीब रहे हैं एक्टर अनिल कपूर। जी हाँ, ठीक सुना आपने। एक वक्त ऐसा भी था जब बी टाउन के गलियारों में जोरों शोरों से हुआ करती थी चर्चा माधुरी अनिल के प्यार की। कहा जाता था कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जल्द ही शादी कर लेंगे। लेकिन ये शादी की खबर उस वक्त अफवाह साबित हो गई जब खुद माधुरी ने एक इंटरव्यू में कह दी ये बात कि उन्हें अनिल कपूर में किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो अनिल को लेकर जब पूछा गया था उनसे सवाल, तो अपने जवाब में धक धक गर्ल ने कहा कि अनिल कपूर जैसे शख्स के साथ वो शादी नहीं करना चाहेंगी क्योंकि अनिल काफी ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके बाद जब उनसे लिंकअप को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर किसी शख्स के साथ नहीं करती। ऐसा 30-40 साल पहले एक्ट्रेसेस के बारे में बोला जाता था, क्योंकि पहले अच्छे घरों की और पढ़ी लिखी लड़कियां हीरोइन नहीं बनती, लेकिन अब समय बदल गया है। वाकई माधुरी क्योंकि ग्लैमर वर्ल्ड का हिस्सा रही हैं, तो ऐसे में उनके पति श्रीराम नेने को माधुरी से जुड़ी ऐसी बातें जब पता चलती होंगी तो वाकई नेने हैरान हो जाते होंगे। अब तक तो माधुरी के अफेयर के चर्चे संजू बाबा यानी एक्टर संजय दत्त के साथ सुनने को मिलते थे, लेकिन अब देखिए अनिल कपूर और माधुरी के रिश्ते को लेकर भी तरह तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन जब ये सारी खबरें पहुंचती होंगी श्रीराम नेने यानी कि माधुरी के डार्लिंग हबी तक, तो वाकई वो थोड़ा शॉक तो हो ही जाते होंगे। अब जब माधुरी और नेने की बात हो ही रही है तो चलिए इनकी शादी पर बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, माधुरी ने एक ऐसे शख्स को अपने हमसफर के तौर पर चुना जो कि ग्लैमर वर्ल्ड से, बड़े पर्दे से कोसों दूर है, यानी कि एक गैर फिल्मी शख्स को। उन्होंने श्रीराम नेने से शादी रचाई। अब जब उन्होंने शादी रचाई एक गैर फिल्मी शख्स से, तो उसके बाद क्या असर पड़ा श्रीराम से शादी का माधुरी के करियर पर? क्या वाकई इस शादी से माधुरी के स्टारडम पर नेगेटिव असर पड़ा है? क्या 2 बच्चों की मां बनने के बाद माधुरी का जादू उसी तरह से बरकरार रहा? ये सारे मुद्दों पर हम आज बात करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि हम यहाँ इस टॉपिक पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल ऐसा खूब सुनने को मिल रहा है कि मां बनने के बाद एक्ट्रेस के स्टारडम पर इसका एक खास असर पड़ता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं अपनी रिपोर्ट के जरिए कि जब माधुरी ने की श्रीराम नेने से शादी, जब माधुरी ने दिया अपने पहले बेटे को जन्म, उसके बाद जब माधुरी ने किया कमबैक तो कितना प्यार दिया दर्शकों ने उनको। उसके बाद जब माधुरी एक बार फिर से मां बनी और फिर से उन्होंने दूसरी पारी खेली अपनी बॉलीवुड की दुनिया में, तो कैसा रहा उनके फैंस का रिस्पॉन्स? टेक अ लुक।
बी टाउन एक्ट्रेसेस को लेकर अक्सर ऐसा कहा जाता है कि शादी के बाद या फिर मां बनने के बाद इन एक्ट्रेसेस के करियर का ग्राफ नीचे आने लगता है। सिर्फ कहा नहीं जाता बल्कि कई बार ऐसा देखा जा चुका है। फिल्मी दुनिया का इतिहास गवाह रहा है इस बात का कि कई बड़ी एक्ट्रेसेस शादी के बंधन में बंधने के बाद या फिर मां बनने के बाद बड़े पर्दे से दूरी बनाकर बैठ गईं और साथ ही मीडिया की लाइमलाइट से दूर चली गईं। हाँ, वो बात अलग है कि इन एक्ट्रेसेस ने अपने करियर की दूसरी पारी खेली इस दुनिया में, लेकिन बहुत ज्यादा सफलता उनके हाथ नहीं लगी। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं माधुरी दीक्षित की शादी और फिर मां बनने के बाद किस तरह से आया है बदलाव उनके करियर के ग्राफ में। गौर हो कि डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी करने के बाद माधुरी दीक्षित अमेरिका चली गईं। यूं भी वो बड़े पर्दे से दूर हो गईं। लंबे समय के बाद उन्हें फिल्म आजा नचले में देखा गया और इस वक्त वो एक बच्चे की मां बन चुकी थी। फिल्म आजा नचले की बात की जाए तो इस फिल्म में माधुरी का लुक यानी कि माधुरी की फिजिक में आया बदलाव साफ तौर पर देखा जा रहा था। इस फिल्म को दर्शकों का उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। फिल्म के बाद माधुरी दूसरी बार मां बनी। 2 बच्चों की मां बनने के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी दूसरी पारी खेली, लेकिन फिर भी उन्हें उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया। यानी कि माधुरी का नाम बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल है जिनके करियर के ग्राफ में आई है गिरावट शादी करने और मां बनने के बाद। भले ही माधुरी स्टारर फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस ना मिलता हो, लेकिन वन थिंग आई एम श्योर अबाउट कि माधुरी जो फिल्मों में नजर आ रही हैं या फिर माधुरी आगे जिन फिल्मों में नजर आएंगी उनमें उनका किरदार, उनमें उनकी एक्टिंग वाकई दर्शकों का दिल जीत जाती होगी। तभी तो माधुरी माधुरी हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी विच इज अबाउट नन अदर देन करीना कपूर खान यानी टॉक ऑफ द टाउन। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, करीना की चर्चा कभी बेटे तैमूर को लेकर होती है तो कभी अपने अपकमिंग फिल्म को लेकर, कभी अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट को लेकर तो कभी पति सैफ को लेकर। लेकिन करीना से हटकर अगर आप नजर डालेंगे सैफ अली खान की एक्स वाइफ अमृता सिंह पर तो आपसे छुपाने वाली बात नहीं है। अमृता की चर्चा होती है या तो बेटी सारा के डेब्यू को लेकर या फिर करीना के साथ उनकी कैट फाइट को लेकर। अब भाई वाकई अमृता सिंह एक बड़ा नाम है, छुपाने वाली बात नहीं है। आप सब जानते ही होंगे जिस वक्त अमृता सिंह की फिल्में रिलीज होती थी ना, उस वक्त थिएटर्स यानी कि सिनेमा हॉल तालियों की घरघराहट से गूंज उठते थे। आज आखिर कहां गायब है वो अमृता? क्यों अब सिर्फ करीना के साथ कंट्रोवर्सी में आता है उनका नाम? कहां खो गया है अमृता का स्टारडम? इन सब सवालों का जवाब देने के लिए या फिर इन सब सवालों को एक नई डायरेक्शन में उठाने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के नवाब एक्टर सैफ अली खान की लव लाइफ वाकई किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं रही। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, सैफ को पहली नजर में हो गया था अमृता सिंह से प्यार था सच्चा तो मिल गई इस प्यार को इसकी मंजिल। दोनों ने कर ली शादी, लेकिन यहाँ किस्मत को कुछ और ही था मंजूर। 13 साल लंबा चला ये रिश्ता खत्म हो गया, दोनों का तलाक हो गया, जिसे लेकर ऐसा कहा जाता है कि ये उस वक्त हुआ था जब सैफ की जिंदगी में मॉडल रोजा कैटलानो आई। लेकिन रोजा का चैप्टर भी ज्यादा लंबा नहीं चल सका। यहाँ रोजा की एग्जिट हुई और वहाँ सैफ की जिंदगी में एंट्री हो गई बेबो करीना कपूर खान की। खुद से उम्र में 10 साल छोटी करीना कपूर से अफेयर शुरू हुआ और दोनों ने साल 2012 में शादी रचा ली। सैफ करीना की शादी बेशक हो गई हो, लेकिन आज भी सैफ के साथ अमृता सिंह का नाम जुड़ जाता है, जिसे लेकर ऐसा कहा जाता है कि आज अमृता को जो भी मीडिया की अटेंशन मिलती है या फिर जो भी थोड़ा बहुत खबरों में अमृता बनी रहती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सैफ करीना की वजह से है। दरअसल माजरा कुछ ऐसा है कि आज अमृता की चर्चा उनके किसी ग्लैमरस लुक को लेकर नहीं होती, उनकी किसी अपकमिंग फिल्म को लेकर नहीं होती, बल्कि जो वो खबरों में बनी रहती है वो करीना के साथ उनकी कैट फाइट को लेकर है। करीना और अमृता के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं है और इसका उदाहरण कई बार देखने को मिल चुका है। ऐसा नहीं है कि अमृता पर्दे पर नजर नहीं आती, लेकिन हाँ, अब उनका रौब पहले की तरह नहीं रह गया, क्योंकि अब उन्हें वैसी फिल्में नहीं मिलती जैसा वो चाहती हैं। वो फिल्मों में नजर आती हैं तो भी सिर्फ एक माँ के किरदार में। अब आगे देखना होगा कि अमृता का स्टारडम बढ़ता है या फिर इसी तरह गुमनामी के अंधेरे में खो जाता है उनका नाम। साथ ही करीना अमृता की जो कैट फाइट है यानी कि इनकी जो कंट्रोवर्सी है वो कौन सा नया टर्न लेती है, ये भी आने वाले टाइम में देखना वाकई काफी इंटरेस्टिंग होगा। शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और ही मैन धर्मेंद्र के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इन दोनों की लव स्टोरी वाकई किसी लव स्टोरी यानी कि एक फिल्म की कहानी की तरह लगती है। ऐसा लगता है जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हैं पर्दे पे। इस लव स्टोरी में परेशानियां आई, परेशानियां गई, दोनों का मिलन हुआ, लेकिन फिर भी आज भी रिश्ते जरा उलझे हुए हैं। बता दें आपको कि हम यहाँ पे हेमा और धर्मेंद्र के उलझे हुए रिश्तों की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपसे बात करेंगे उस वक्त की जब हेमा
मालिनी को धर्मेंद्र ने इग्नोर कर दिया था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। एक वक्त ऐसा भी आया था जब हेमा मालिनी को उनके पति धर्मेंद्र ने इग्नोर कर दिया था। अब आखिर वो कौन सा वक्त था, ऐसा क्या हुआ था कि धर्मेंद्र ने हेमा से मुंह मोड़ लिया? इन सब सवालों का जवाब देने के लिए टेक अ लुक। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की निजी जिंदगी को लेकर हमेशा खबरें आती रहती हैं। उनकी पर्सनल लाइफ पर अगर बात की जाए तो आप सब जानते ही होंगे, हीमैन के साथ शुरू हुआ था ड्रीम गर्ल का लव अफेयर। बस फिर क्या था, सारे बंधन तोड़ दिए धर्मेंद्र ने और थाम लिया हेमा मालिनी का हाथ। लेकिन आज हम आपको इन दोनों से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ना सिर्फ हैरान बल्कि इनके रिश्ते को लेकर सवाल आपके दिमाग में आ जाएगा। दरअसल ये वाक्य है बीते साल 16 अक्टूबर का, जब हेमा मालिनी अपना 68वां जन्मदिन मना रही थी। बॉलीवुड की बसंती के बर्थडे पर रखी गई एक पार्टी जिसमें बी टाउन के कई बड़े सितारों ने शिरकत की। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ना तो धर्मेंद्र और ना ही धर्मेंद्र के दोनों बच्चों ने इस पार्टी में शिरकत की। जी हाँ, उस वक्त आई रिपोर्ट्स की माने तो हेमा का बर्थडे कर दिया था सबने इग्नोर। यहाँ पर दिखाई दी हेमा धर्मेंद्र के बीच खटास, और इनसे हटकर इनके रिश्ते में अब भी बरकरार है प्यार मोहब्बत। इसका उदाहरण देखने को मिला है हाल ही में। ये दोनों अपनी शादी की 37वीं सालगिरह मना रहे थे। इस खास अवसर पर इनकी दोनों बेटियों ने यानी कि ईशा और अहाना ने एक पार्टी रखी, जहां पहुंचे खुद हीमैन, जो कि दिखाता है कि इनके बीच का प्यार यूं ही बरकरार है। खैर, सेलेब्स को लेकर खबरों का बाजार तो हमेशा गर्म रहता है, लेकिन अब इस तरह की खबरों में कितनी सच्चाई है जो कि इनके रिश्ते को लेकर आ रही है, वो ये दोनों ही बेहतर जानते होंगे। वेल, जो भी हो, लेकिन जिस तरह से इनकी 37th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की फोटोज सामने आई हैं, उनमें इन दोनों के बीच का प्यार साफ नजर आता है। और बाकी तो बॉलीवुड के गलियारों में रिलेशंस को लेकर, लव अफेयर्स को लेकर, रिश्तों को लेकर इस तरह की खबरें आती रहती हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का शो बॉलीवुड गॉसिप्स, जिसमें हमने आपको बताया बी टाउन की ट्रेंडिंग अपडेट्स के बारे में। एंड नाउ इट्स टाइम टू रैप अप आवर शो। हो गया है समय आप सभी से विदा लेने का, इस वादे के साथ कि कल फिर होंगे हाजिर इसी तरह की ट्रेंडिंग अपडेट्स के साथ, आप सबको बी टाउन की गलियारों में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही खबरों से अपडेटेड करवाने के लिए। But till then, to never miss a single update of your favorite celeb, subscribe to our channel and stay updated. Subscribe now to receive new updates, reviews and news.